चलो देखो, सबसे पहले यहाँ देखो नाम क्या है, डिफरेंशिएशन ना, अवकलन। अवकलन को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन शब्द में ही क्या आ रहा है, डिफरेंस। क्या आ रहा है, डिफरेंस। डिफरेंस का एक मीनिंग क्या होता है, चेंज। ये भी तो होता है ना डिफरेंस। जैसे अगर आज तुम जिस तरह से दिख रहे हो, 5 साल पहले क्या ऐसे दिखते थे, नहीं, थोड़ा बहुत तो चेंज आया होगा ना, ऐसा कुछ हुआ होगा ना, चेंज तो आया ही होगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंस मतलब चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेंज। तो यहाँ पे क्या होता कि मतलब कोई ऐसी राशि है जिसमें चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा। और चेंज कब होगा, किसी के रिस्पेक्ट में होगा ना। चेंज अगर हो रहा है तो वो क्या होगा, किसी के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है ना, ये तो बात समझते हो ना, कि मतलब ऐसे अकेले तो चेंज हो ही नहीं जाएगा, किसी न किसी के क्या होगा, रिस्पेक्ट में होगा। ए भैया साहेब इधर देखो, ठीक। जब भी अगर किसी चीज़ में चेंज होता है तो वो क्या होता है, किसी के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे आज बात कर रहे हैं कि तुम्हारे में कुछ चेंज आया है, 5 साल पहले कुछ और रहा होगा, चेहरा किसी दूसरी तरह रहा होगा, आज किसी दूसरी तरह हो गया होगा। तो उसमें चेहरे में क्या आया है, चेंज आया। किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में। हमने क्या बोला, 5 साल पहले, मतलब टाइम में चेंज किया ना, तो चेहरे में क्या आया, चेंज आया। ठीक। तो ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, किसी एक राशि के रिस्पेक्ट में दूसरी राशि में चेंज होना। जैसे मान लो कि कोई फंक्शन है, जैसे मान लो y है, और y में क्या है, चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जो चेंज होता है, जैसे y में चेंज होगा तो इसको लिखेंगे डेल्टा y। क्या लिखेंगे, डेल्टा y लिखेंगे। और x में चेंज को क्या लिखेंगे, डेल्टा x। तो y में किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x के, तो इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा y अपान डेल्टा x। जो नीचे रहेगा, डिवाइड के जो नीचे रहेगा उसको हमेशा बोलेंगे उसके रिस्पेक्ट में, और जो ऊपर रहेगा उसमें चेंज होगा। चेंज किस में होगा, जो हमेशा ऊपर रहे उसी में हमेशा चेंज होगा। और किसके रिस्पेक्ट में होगा, जो नीचे रहेगा उसके रिस्पेक्ट में होगा। ठीक। लेकिन ये जो डेल्टा है, ये जैसे डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा का रहे, ठीक है ना। जैसे अगर x बराबर 1 है तो x बराबर 3 अगला ले रहे हैं, मतलब जब x 1 था तो y कुछ था, मान लो y 1 था। जब x बराबर 3 हुआ तो ये y 2 हो गया। तो यहाँ जो चेंज आ रहा है, जैसे x में देखोगे 3 - 2 ना, 3 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। ये तो फिक्स चेंज दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है ना। तो जब ऐसा रहता है, जैसे अभी इस टाइम ऐसे किसी पॉइंट पे देख रहे हैं, फिर दूसरा काफ़ी ज़्यादा लंबा पॉइंट लेते, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस वाला, तो वो ऐसे में जो चेंज होता है उसको ऐसे डिनोट किया जाता है, डेल्टा लगा के। ठीक है, कैसे, डेल्टा लगा, डेल्टा y अपान डेल्टा x। लेकिन जैसे मान लो कि कोई चेंज हो रहा है ऐसा कि वो बहुत कम समय ले रहा, बहुत कम टाइम में, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, मतलब x की वैल्यू में बहुत थोड़ा सा चेंज करें, y में बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब हर एक पॉइंट पे, मतलब दशमलव में जैसे 0.001 पे, उसमें भी वो चेंज बता रहा। ठीक है ना, मतलब ये क्या हो जाता है, जैसे x बराबर 1 है तो 1 के जस्ट इसके बगल वाला या इसके आगे वाला या इसके पीछे वाला जस्ट बहुत थोड़ा सा डिफरेंस लें, ठीक, x में, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग डिफरेंस बोलते हैं, लिमिट में है। ठीक, मतलब बहुत थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं तो भी y में चेंज काफ़ी ज़्यादा बता भी रहा है, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग चेंज बोलते हैं। ये कब होता है, जब जैसे y क्या हो, x के फंक्शन के रूप में हो। फंक्शन मतलब जैसे x² + x है, ऐसा
ना, ये x का फंक्शन है, कौन, y, मतलब x की वैल्यू रखोगे तो x का यहाँ पे हर पॉइंट पे अलग अलग देखो वैल्यू रखते जाएंगे तो y में अलग अलग चेंज आता रहेगा ना। जब ऐसे कभी भी फंक्शनल चेंज फंक्शन दिया रहे, ऐसा कोई किसी के रिस्पेक्ट में ऐसा कोई फंक्शन दिया रहे तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम चेंज निकालते हैं तो उसे बोलते हैं लिमिटिंग चेंज। लिमिटिंग चेंज मतलब जैसे लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंस टू 0 या लिमिट x टेंस टू कुछ और a बोल देंगे, कुछ भी, ठीक है ना। तो ऐसे चेंज को हम क्या करते हैं, जो ये डेल्टा है वो कन्वर्ट कर देते हैं dy अपान dx में, या इसको क्या बोलते हैं d dx ओवर y, ठीक, d dx ऑफ y ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ये आया है ये d dx, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है। क्या है? सिंबल किसका? डिफरेंशिएशन का, अवकलन का। तो इसको जैसे सिंबल a को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये एक सिंबल है ना, लेटर है ये, एक सिंबल है, और a को क्या ऐसे आधा कर सकते, क्या ऐसे आधा a कभी देखे हो क्या? नहीं ना। तो ऐसे ये भी होता है, यहाँ जैसे पढ़ेंगे ना तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये एक सिंबल है, इसको अलग नहीं करेंगे कि d को अलग कर ले, dx को अलग कर ले, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये होता है, इसी को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। अगर ऐसा दिख रहा है कहीं पे तो इसका मतलब वहाँ पे क्या करना है? अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इसी को ऐसा बोल सकते हैं जैसे dy अपान dx। तो इसका मतलब क्या है कि x के सापेक्ष किसका अवकलन करना है? y का अवकलन करना है x के सापेक्ष। अब इसको रिप्रेजेंट करने का और तरीका क्या होता है? y डैश होता है। क्या होता है? y डैश, ठीक, ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे आगे कभी भी अगर यहाँ डैश लगा के दिखे तो ये समझ लेना कि उसका मतलब है डिफरेंशिएशन। क्या है? डिफरेंशिएशन, ठीक। अब यहाँ y है, f हो सकता है df अपान dx। f क्या होगा? फंक्शन होगा x का, मतलब x के रूप में फंक्शन होगा, जैसे ये, चाहे y बोलो चाहे इसी को ऐसे बोल सकते हैं fx, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे बोल सकते हो f डैश या f डैश x, ठीक है ना। तो जो इसका बेसिक डिफिनीशन आता है डिफरेंशिएशन का, वो लिमिट के फॉर्म में आता है, ठीक। जो बेसिक डिफिनीशन है वो क्या होता है? ऐसे लिखा जाता है। जैसे अगर मान लो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, जैसे y है, y का डिफरेंशिएशन करना है ना, y का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लिखेंगे? dy अपान dx लिखेंगे या d dx ऑफ y लिखेंगे। ये किसके बराबर होगा? लिमिट, ये क्या होता है? लिमिट डेल्टा x या h लिखते हैं, h टेंस टू 0, क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h, f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ऐसा होता है। ये डिफरेंशिएशन का जो बेसिक फार्मूला है, ठीक, बेसिक फार्मूला। इसके बाद जो भी फार्मूले आएंगे वो सब इसी से आएंगे, इसी से, ठीक। क्या होता है? dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई फंक्शन था, ऐसा कोई एक फंक्शन था और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है किसी इस फंक्शन का, ठीक, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो जैसे एफ एक्स है कोई ये फंक्शन, अब x में क्या करेंगे? थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे? एफ एक्स में चेंज किस में करेंगे? x में। किस में चेंज करते हैं? x में थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब x को ऐसा लेते हैं कि x प्लस एच, x प्लस एच मतलब h क्या होना चाहिए? टेंड्स टू 0 होना चाहिए। टेंड्स टू 0 मतलब 0 की ओर वो जा रहा हो, ठीक है, मतलब h की वैल्यू लगभग बराबर 0। टेंस टू का मतलब क्या होता है कि h टेंस टू 0 मतलब h की वैल्यू 0 नहीं है, 0 नहीं है, 0 के करीब है, ऐसा बोल सकते हैं,
मतलब उसके बहुत पास है, जैसे 0.00001, ये क्या है, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन जीरो है क्या, नहीं है ना। लेकिन ज़रूरत पड़ने पे बहुत जगह इसको क्या मान लेते हैं, जीरो मानते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा है, ना कि बराबर है, निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो ऐसा है। अब ये एफ एक्स प्लस एच क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच क्या होता है, जैसे मान लो एफ एक्स दिया है, एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या पहले सबसे सिंपल लेते हैं छोटा, एफ एक्स बराबर क्या है, सिंपल एक्स है, इस एफ एक्स बराबर एक्स है, या इसी को बोल सकते हो वाई बराबर एक्स है, जो एफ एक्स है वही वाई है। यहाँ जैसे वाई लिखे हैं तो ज़रूरी नहीं है मत सोचना कि वाई कुछ और है, वाई क्या लिए हैं, एफ एक्स लिए। ठीक, एफ एक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो एफ एक्स की जो वैल्यू है मान लो एक्स है, तो हमें क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस एच चाहिए, क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच मतलब देखो यहाँ एक्स है तो ये एक्स प्लस एच है ना। अब एक्स के जगह क्या चाहिए हमें, एक्स प्लस एच चाहिए, तो इसके अंदर रखते हैं ऐसा, इसका मतलब एक्स के जगह हमने क्या रख दिया, एक्स के जगह हमने क्या रख दिया, एक्स प्लस एच ना, जो किसके बराबर, इधर भी जहाँ एक्स होगा उधर क्या होगा, उसके जगह पे एक्स प्लस एच। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स था उसके जगह पे हमने क्या रख दिया, एक्स प्लस एच रख दिया। ठीक, क्या रख दिया, एक्स प्लस एच। तो यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स प्लस एच हुआ, यहाँ एक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच हो जाएगा। इतनी बात समझे कि नहीं। तो अगर एफ एक्स बराबर एक्स है तो एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या होगा, एक्स प्लस एच होगा। तो ये वाली जब वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये एफ एक्स प्लस एच की जगह क्या है, एक्स प्लस एच, एफ एक्स की जगह क्या है, एक्स अपॉन एच, एक्स से एक्स क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, एच टेंस टू 0, एच अपान एच, एच से एच कटा, कितना बचेगा 1, और 1 मतलब लिमिट एच टेंस टू 0 मतलब एच की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लिमिट में एच है ना, और यहाँ कहीं एच है नहीं, एच तो कट गया, जब कट गया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, चाहे जो लिमिट लो, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, 1। इतनी बात समझ में आई, ये समझे कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो मैंने दूसरा कोई लिया एग्जाम्पल के तौर पर, क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लेते हैं, एफ एक्स बराबर क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेते हैं। तो एफ एक्स अगर इतना है तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। मतलब क्या किए, जहाँ एक्स था उसके जगह पे क्या रख देंगे, सिंपल एक्स प्लस एच। तो यहाँ एक्स है तो यहाँ क्या रख दिए, एक्स प्लस एच, ये स्क्वायर था पहले से तो यहाँ स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो ये एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या हो गया, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे ले जाके रखते हैं तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स एफ एक्स प्लस एच की जगह क्या रखेंगे, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस ये एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस है, ये माइनस उसको क्या कर देगा, माइनस प्लस, ये माइनस पहले से लगा ना, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस अपॉन में एच। केवल फार्मूले पे वैल्यू रखे हैं। अब यहाँ से देखो, जैसे लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2hx, ठीक, और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस
1, एक माइनस यहाँ भी है ना, ये +1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या 2hx है तो अच्छा ये प्लस का है, तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपान h आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो h देखो इन दोनों में कॉमन है ना, तो h प्लस क्या हो जाएगा 2x, तो h से h कैंसिल कर दो। अब h की वैल्यू क्या रख सकते हो 0, लिमिट जैसे h टेंस टू 0 है और h प्लस 2x है, तो h की वैल्यू जब यहाँ 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, कितना आ जाएगा 2। अब ये सोच रहे हो कि जैसे मान लो कि ये h की वैल्यू 0 यहीं रख दें, यहाँ नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जब यहाँ रख देंगे शुरू में ही तो ये क्या हो जाएगा 0, और डिवाइड में 0 हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं अनडिफाइंड ना, डिफाइन ही नहीं होगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा ना। तो इस वजह से पहले 0 नहीं रख सकते, जब तक डिनोमिनेटर का 0 गायब ना कर दें तब तक 0 नहीं रख सकते। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 2x आएगा, क्या आएगा 2x। ठीक, अगर x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो भी कितना आएगा 2x आएगा। इसका मतलब यहाँ कुछ समझ रहे हो, अगर x स्क्वायर देखो सेम टू सेम 1 तो पहले से नहीं रहेगा, x से x कटेगा सेम यही तो बनेगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन भी क्या होगा 2x होगा। ठीक, 2x होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये जो कांस्टेंट है ये 1 है, ये कांस्टेंट है, 1 रखे 2 रखे 3 रखे, कोई भी कांस्टेंट रखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि कभी भी अगर कांस्टेंट टर्म का मतलब अचर पद का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0 आती है। ठीक, समझे कि नहीं। अब यहाँ जैसे x की पावर 3 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे यहाँ 3 है तो ये आगे 3 आ रहा, पावर 1 कम हो रहा है, पावर x बराबर 2 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन 2x आ रहा है। ध्यान से समझते रहो, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये क्या आ जाएगा 2x, x की पावर 3 का अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 3x स्क्वायर। अगर x की पावर 4 का इसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x क्यूब आएगा। ठीक, मतलब क्या हो रहा है कि अगर पावर 2 है तो 2 आगे पावर 1 कम कर दिए, ये 3 है तो 3 आगे पावर 1 कम कर दिए, 4 है तो पावर 4 आगे x की पावर 1 कम कर दिए, 4 से 1 कम 3 हो गया। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर इसी तरह से x की पावर n का लिखें तो क्या आ जाएगा n x की पावर n-1। ठीक, क्या हो जाएगा n x की पावर n-1। तो ये हो जाएगा फार्मूला। ये अब हम लोग ये सब यूज करेंगे, ठीक है ना। मतलब जब सवाल करने लगेंगे तो इसका यूज नहीं करेंगे, इसका नहीं यूज करेंगे। लेकिन ये आया कहाँ से, ये आया इसी से। ठीक, किससे आया, इससे आया। ठीक ना, तो ये याद रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट यूज करेंगे तो आसान रहेगा। क्योंकि ये वाला अगर मेथड बड़ी बड़ी सवाल में लगाएंगे, देखो ये छोटी सवाल है ये ना, ये f(x बराबर x) लिए ये 1 2 3 4 5 लाइन में आ रहा है ना, और इसी का इसके हिसाब से करेंगे तो एक बार में ख़त्म हो जाएगा। ठीक ना, मन में ही कर सकते हो, ऐसे तो है ना। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसका मतलब इसका यूज करना बहुत लेंदी हो जाएगा। जैसे बड़ी सवाल हो गई तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक, क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का क्या होगा, n x की पावर n-1। इसी तरह से अगर कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। ठीक, अगर मान लो e की पावर x है, क्या है, e की पावर x है, इस मेथड से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है।
एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स होगा। अब जैसे डी डी एक्स आप अगर हम किसकी बात करें, लॉग एक्स की बात करें, किसकी बात करते हैं, लॉग एक्स की, तो इसका क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। लॉग एक्स का क्या होगा 1/x होगा, ठीक। अब ऐसे मान लो किसका करते हैं, डी डी एक्स आप ए की पावर एक्स लॉग, यहाँ पे देखो ए की पावर एक्स का ही करते हैं, ठीक। डी डी एक्स आप ए की पावर एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई है, क्या आएगा, ए की पावर एक्स का लॉग ए बेस ई आएगा, ठीक। तो यहाँ से जैसे देखो, क्योंकि ये जो ना यहाँ ए है वो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, ठीक। जैसे ये सेम ई की पावर एक्स के जैसा है, लेकिन वहाँ ई था, जैसे ये फार्मूला इसके लिए भी लागू कर सकते हो, जैसे ए की पावर एक्स बराबर ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। अब ए की जगह ई रख दो, जैसे ए की जगह ई रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स आप ई की पावर एक्स ना, ई की पावर एक्स बराबर ई की पावर एक्स लॉग ई बेस ई। क्योंकि ये वाला अगर दोनों सेम रहते तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती, क्या होती है 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए की पावर एक्स ही बचेगा, ठीक। मतलब यहाँ क्या होगा, ए की जगह पे कोई कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट। अगर ए की जगह कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर कोई फंक्शन है, एक्स है, वाई है, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें इस तरह से फार्मूला लगेगा, ठीक। जैसे मान लो अगर कह दे 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो डी डी एक्स आप 2 की पावर x क्या होगा, 2 की पावर x log 2 बेस e हो जाए, ए की जगह क्या है 2 है, ठीक। तो 2 की पावर x log 2 बेस e, समझे कि नहीं समझे। अगर इसको जैसे समझना है और अच्छे से तो क्या कर सकते हो कि जैसे मान लो y बराबर क्या है, a की पावर x है, क्या है, a की पावर x है, तो यहाँ क्या कर लेते हैं, log ले लेते हैं। log y बराबर क्या होगा, log a की पावर x, और ये जानते हो कभी भी अगर log में क्या है, x की पावर m की पावर n, ऐसे मान लो फार्मूला क्या होता है, log m की पावर n होता है, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख क्या सकते हैं, n log m, मतलब n क्या होता है, आगे आ जाता है, log m होता, ठीक। जैसे यहाँ log, जैसे यहाँ नीचे मान लो कुछ नहीं लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। इसको ये समझ लेना कि ये कैसा लॉग है, नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग मतलब ln, ऐसा ही है नेचुरल लॉग। अगर इसको बोलते हैं ln, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक। नेचुरल लॉग का मतलब होता है लॉग बेस ई रहे, बेस में क्या रहे, ई रहे, तो इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग, ठीक है ना। अगर बेस में ई के अलावा और कुछ भी है तो वो नेचुरल लॉग नहीं है, ठीक। तो वहाँ लॉग बेस कुछ और रहेगा, ठीक है ना। तो लॉग यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या समझोगे, बेस ई है, क्या है, लॉग वाई बेस ई, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, x log a हो जाएगा ना। और ये आगे जैसे ये अभी पढ़ना है कि जैसे log y है, log y का डिफरेंशिएशन करना है, तो log y ऐसे समझो कि ये क्या है, log x का क्या होता है 1/x, ऐसे log y का क्या होगा 1/y। लेकिन डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, dy/dx रहेगा, y का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, ठीक। तो x ये इधर x का डिफरेंशिएशन, जैसे देखो डिफरेंशिएशन का सिंबल लगाओगे तो ये क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ x log a, तो log a ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या ले सकते हो बाहर, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, तो ये क्या आएगा, log a आएगा। ये y उधर लेके चले जाओ तो dy/dx बराबर y log
ए, और y की वैल्यू क्या रख सकते हो, ए की पावर x, ए की पावर x log a बेस ई, ऐसा लिख सकते हो। ठीक, ये अगर कम समझ में आए, ये धीरे धीरे अभी आगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले ये याद रखना है कि अगर x की पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1। अगर यह कोई कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। कांस्टेंट मतलब अचर पद कोई भी हो, 1 2 3 4 पाई हो, या कोई अल्फ़ाबेट में बोला जाए कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, उसका अवकलन क्या होगा, 0। ठीक, e की पावर x का अवकलन क्या होगा, ए की पावर x होगा। log x का अवकलन क्या होगा, 1/x होगा। ए की पावर x का अवकलन क्या होगा, ए की पावर x log a बेस ई। ठीक, अगर जैसे मान लो कि डी डी एक्स आप क्या दिया है, 5x की पावर 3, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं मान लो। ठीक, अब जैसे देखो ये 5 जो है इसके मल्टीप्लाई में, अब जैसे ये मत सोचना कि इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता कब, जब ये अकेले होता। ये क्या है, गुणे में है, क्या है, गुणे में। तो अगर ये गुणे में है तो इसका डिफरेंशिएशन पे जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये क्या कर सकते, इसको बाहर ले सकते हैं। क्या करेंगे, बाहर, मतलब 5 क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे डिफरेंशिएशन के बाहर। तो क्या बचेगा, x की पावर 3। मतलब अगर डिफरेंशिएशन के बाद कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में कोई क्या है, वेरिएबल है जिसका हमें अवकलन करना, तो कांस्टेंट टर्म को क्या कर देते हैं, बाहर। तो x की पावर यहाँ क्या बचेगा, x की पावर 3, और x की पावर 3 किस रूप में दिख रहा है, x की पावर n के रूप में। पहले ये पहचानोगे ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, x की पावर n के फॉर्म में ना। जैसे ये कोई x है, ये n है तो यहाँ कितना है, 3 है, वहाँ n है तो यहाँ 3 है, इसी की तरह तो है ना। इसका मतलब ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, n आगे पहले क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, क्या लिख देंगे, n, फिर x, फिर x की पावर में n माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1, n की जगह कितना है, 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, 15x स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि 1/2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया, ऐसा। अब बोला जाए इसका डिफरेंशिएशन करो। जब डिफरेंशिएशन करना है तो पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का सिंबल लगाएंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का सिंबल। डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या है, डी डी एक्स ना। अब यहाँ देखो जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है वो 3 टर्म में बटा हुआ है। कितने टर्म में, 3 टर्म में। तो जब 3 टर्म में बटा है तो इसको अलग अलग 3 भागों में इसके साथ क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन लगा देंगे। ठीक, इसको बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब इसके साथ इसमें डिफरेंशिएशन का सिंबल लगेगा, इसके साथ भी लगेगा और इसके साथ। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ 1/2x स्क्वायर, फिर प्लस डी डी एक्स ऑफ 3x, फिर प्लस डी डी एक्स ऑफ 2। तो यहाँ देखो क्या है, ये 1/2 के गुणे में x स्क्वायर है, x स्क्वायर है ना, इसके बगल में क्या है 1/2, तो 1/2 बाहर, तो 1/2 बाहर, डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे देखो यह 3 के गुणे में x है तो 3 कांस्टेंट बाहर, फिर प्लस ये देखो कांस्टेंट है, इसमें x कहीं है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखो x स्क्वायर में फार्मूला क्या लगाएंगे, x की पावर n वाला। x की पावर n का फार्मूला n, x की पावर पहले 2 को आगे करेंगे, फिर x की पावर में 2 है तो इसको 1 कम कर देंगे, फिर 3 x की पावर 1 है तो 1 आगे ले आएंगे, x की पावर 1 कम करेंगे, एक ही था 1 में से घटाएंगे 0 आ जाएगा, यहाँ 2 में से घटाएंगे 1 आएगा,
तो ये 2 से 2 हट जाएगा, प्लस 3 एक्स की पावर 0, और किसी का भी पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1, तो एक्स प्लस 3 इंटू 1 करेंगे 3 ही आएगा ना, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस 3 आ जाएगा। ठीक, मान लो अगर दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं इसे, जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 ई की पावर एक्स प्लस 2 लॉग एक्स है, तो ये कितने टर्म है इसमें, 1 2 3, तो तीनों के साथ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा देते हैं, प्लस डी डी एक्स ऑफ 3 ई की पावर एक्स, फिर प्लस डी डी एक्स ऑफ 2 लॉग एक्स, तो एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 2 एक्स आ जाएगा। ये 3 बाहर लेंगे, ई की पावर एक्स बचेगा अंदर, तो इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। ठीक, अब 2 बाहर, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, बस ठीक है ना, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक, तो ये समझ में आया, बोलो आया कि नहीं आया, आया ना, तो चलो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं, करके दिखाओ।